स्क्रीन नजर आ रही है? अब्दुल्ला, आवाज आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके जी, आगे हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का। तो अच्छा, प्रीफिक्स हमने यहाँ पे किया और थ्री जो आई की वैल्यू थी ओके, यहाँ पे हमने किया मैसेज सॉरी प्रीफिक्स और उसकी वैल्यू हमें डिस्प्ले हो गई 3 से 4। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जी पोस्टफिक्स के बाद आई की जो वैल्यू है, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट के बाद आई की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्ले हो रहा है वो हो रहा है 4। यहाँ पे तो 5 होनी चाहिए थी, 4 क्यों हो रही है? कोई बताएगा? रिमशा? सर प्रीफिक्स में हमारे पास इंक्रीमेंट पहले हो जाता है, उसके बाद जो हमारे पास आई की वैल्यू होती है वो ऐड होती है उसमें। लेकिन पोस्टफिक्स में ये होता है कि पहले जो हमारे पास आई की वैल्यू होती है वो मेमोरी में स्टोर होती है, उसके बाद जाके उसमें इंक्रीमेंट ऐड होता है। बिल्कुल ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने जब पोस्टफिक्स अप्लाई किया तो आई की वैल्यू पहले डिस्प्ले हो रही है और फिर हमारा जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे जो है वो आई की वैल्यू 4 मिल रही है। ठीक है, अगर इससे अगली स्टेटमेंट में मैं इसको डिस्प्ले करवाऊंगा, एक मिनट।
बच्चों वीडियो किसकी आना है, वीडियो बंद करो। ओके जी, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स की बात होगी, यहाँ तक आपको समझ आ गया ना कि अच्छा इसको हम अगर दोबारा इको करते हैं ना, इको अगर हम आई को करते हैं डॉलर साइन आई, ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो 5 मिलेगी, ये देखें। ठीक है, 4 के बाद यहाँ पे इसके बाद इंक्रीमेंट हो गया पहले डिस्प्ले होने के बाद, तो हमारी जो न्यू वैल्यू है वो डिस्प्ले हो गया हमें 5। ठीक है, ठीक होगा जी। यही सेम केस जो है वो हमारा डिक्रीमेंट के लिए भी होता है। ठीक है, अगर मैं डिक्रीमेंट की बात करूं तो यहाँ पे हम वेरिएबल जे लेते हैं। पूरा यही सिनेरियो बैक पे बनेगा, उलट बनेगा इसके लिए। ठीक है, ये देखें बिफोर डिक्रीमेंट, ठीक है, जे की वैल्यू 3 है। अच्छा सॉरी, इसमें ना डिक्रीमेंट नहीं लगाया हमने। ये देखें पहले 3 थी, फिर 2 हो गए, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, तो यूँ हमारे पास पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का आपने उसमें पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स का ख्याल रखना है। ठीक है, अपनी जो भी आपके जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि पोस्ट फिक्स हम यूज करते हैं कि पहले हमारी वैल्यू यूज हो जाएगी और फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा, और प्री फिक्स में वो पहले ही उसकी जो वैल्यू है, जो वैल्यू वो पहले ही ऐड होगी और फिर वो यूज होगी किसी ऑपरेशन के लिए या डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात होगी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। ठीक है, आगे चलेंगे हम। तो हमारे पास पहले हमने डाटा टाइप्स की बात की थी, तो डाटा टाइप्स हमारे पास इंटीजर की हमने बात की, फ्लोट की बात की थी, और उसके बाद हमने बात की थी बूल की। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास डाटा टाइप आ जाती हैं स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, जिसमें हम स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। स्ट्रिंग हम किस किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। ओके, स्ट्रिंग्स, ठीक है, डॉलर साइन मैसेज 1 इक्वल टू, सिंगल कोट्स में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं फिर आगे बताता हूँ कि सिंगल कोट्स में और डबल कोट्स में लिखने का क्या फर्क है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ PHP। डॉलर साइन मैसेज टू इक्वल टू डबल कोट्स, मैं यहाँ पे कर देता हूँ गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे डॉलर साइन
मैं कर देता हूँ कि string। ठीक है, तो हम यूँ 3 तरह से इसमें जो है वो स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, पहली में हमने सिंगल कोट के साथ, सेकंड में हमने डबल कोट्स के साथ स्टोर करवाई स्ट्रिंग की वैल्यू, और लास्ट में हमने कि हम एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलें तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रिंग में हम नंबर्स जो हैं वो कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी स्ट्रिंग भी हम कैसे उसमें डिस्प्ले होगी। अच्छा, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एक हम फोन नंबर ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, मैं कहता हूँ कि $, ठीक है, एरिया कोड इज इक्वल टू डबल कोट्स 102। ठीक है, कोई भी हमने डाल दिया। ठीक है, या हम ब्लॉक कर लेते हैं 0423। ठीक है, तो ये आ गई हमारे स्ट्रिंग में स्टोर हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट बनाते हैं, कॉन्टेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो नंबर्स के लिए या जो भी हम स्ट्रिंग यूज करेंगे जब भी, तो स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लिखना जरूरी होंगी। अदरवाइज हमने कोई नंबर बगैर कोट्स के लिख दिया था वो नंबर हमारा स्ट्रिंग के लिए, तो वो हमारा वैल्यू कंसीडर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूँ लिख देता हूँ ना 1, ठीक है, या मैं पाकिस्तान का कोड लिख देता हूँ +92। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू कंसीडर होगी। ठीक है, ये मेरी वैल्यू कंसीडर होगी, ना कि स्ट्रिंग। अब मैं अगर इसको सिंगल कोट्स में लिख दूंगा तो अब ये मेरी स्ट्रिंग कंसीडर होगी। ठीक है, अब इसको हमने कंकैटिनेट कैसे करना है, इस कोड को इसके साथ, स्ट्रिंग के साथ हम स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करेंगे, यानी कि आपस में मिला के इकट्ठे डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी, लगाएंगे डॉट, ठीक है, फुल स्टॉप वाला, हम कहते हैं जी एरिया कोड, फिर हम लगाएंगे डॉट स्पेस, और उसके बाद हमारा जो भी फोन नंबर होगा, ठीक है, वो हम लिख देंगे। ठीक है, वो भी हम फोन नंबर को स्ट्रिंग में लिखेंगे। ठीक है, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में, अदरवाइज वो इसको नंबर कंसीडर करेगा। ठीक है, अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं, तो हमारे पास ये इको होगा, इको कॉन्टेक्ट, तो यूँ हमारे पास ये कंकैटिनेट होके एक पूरा फोन नंबर जो है वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह लिखने का मकसद ये है कि हमें ये भी पता चल जाए कि हम स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करके एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में। ठीक है, तो यूँ हम स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करवा सकते हैं, और यूँ हमने जब मल्टीपल वैल्यूज डिस्प्ले करनी हो, फिर हमने कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करनी हो, फिर स्ट्रिंग डिस्प्ले वैल्यू डिस्प्ले करनी हो, तो उसके लिए फिर हम इनको
कॉमा के साथ सेपरेट करके लिख देते हैं, ठीक है। ओके जी। ओके, यहाँ पे हम बात करें आगे इसमें, तो कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड हमारे फंक्शंस हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले एक हमारे पास फंक्शन आता है जो हमें स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, ठीक है। हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है। तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे $, हम कह लेते हैं string 1 is equal to equal comma length str1, ठीक है। तो ये strlen जो है ये हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन, ठीक है। और ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे जो हमारा वेरिएबल होगा जिसमें हमने स्ट्रिंग को स्टोर करवाया, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है कि कितने कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, 15, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास है जी स्ट्रिंग लेंथ 15, ठीक है। ठीक है, ये 15 कैरेक्टर्स है हमारे पास इंक्लूडिंग स्पेसिस, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग था हमारे पास आती है, लेंथ आती है स्ट्रिंग की, इंक्लूडिंग स्पेसिस होता है, स्पेसिस को भी वो काउंट करता है एक कैरेक्टर, ठीक है जी। इससे आगे चले हम, तो हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर है जो हमारी स्ट्रिंग को लोअर या अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। स्ट्रिंग को हम लेते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग टू लोअर, ठीक है। ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ब्रैकेट्स में हम अपनी जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1 वो पास कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी पूरी स्ट्रिंग है ये लोअर केस में कन्वर्ट होके हो जाएगी, ठीक है। लोअर केस, str2, उसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं str3, ठीक है। और उसमें हम कह देते हैं कि जी स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग टू अपर हमारा जो है वो स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे वही यूज होगी पहले वाली स्ट्रिंग 1, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे वो फिर अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको डिस्प्ले करवा देंगे। अच्छा, इसमें जो है वो कुछ वर्जन की वजह से एरर आ रहा है। ओके, चलो हम इसको यूं करके देख लेते हैं क्यों नहीं चल रहा। हाँ, ऐसे ठीक है, ये इस तरह से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, हमने ईच वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो हमने कैपिटल लिखा था, तो उसने वो लोअर केस में लोअर कर दिए और अपर केस में सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कर दिए। ठीक है, यहाँ तक बात होगी लोअर अपर केस की स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो जब हम आगे चलें, ठीक है, तो हम यहाँ पे ना स्ट्रिंग को ट्रिम भी कर सकते हैं। ट्रिम का पता है, इमेज में भी हम ट्रिम करते हैं। अपने क्या कहते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हुए या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे आपको इमेज सेंड करें तो आप उसको ट्रिम करके सेंड करते हैं। क्वेश्चन है? किसी बच्चे को नहीं आइडिया ट्रिम पे? सर इमेज को क्रॉप करना। हाँ, कुछ ऐसे कह लें। ट्रिम हम करते हैं कि अगर हम इमेज की बात करें ना, तो इमेज हमारे पास ना हम उसको ना ट्रिम करते हैं। क्रॉप में तो हम खुद से उसको एडजस्ट कर सकते हैं ना। ट्रिम में वो क्या करता है कि इमेज के इर्द गिर्द कुछ एरिया जो ब्लैंक होता है ना, वो उसको खत्म कर देता है और ऑटो पे वो उसकी जितनी इमेज की लेंथ है, इमेज की विड्थ और हाइट होती है ना, वो उसको सेट कर देता है और बाकी का जितना एरिया होता है उसको वो ऑटोमेटिकली वहां से कट कर देता है, क्रॉप कर देता है। ठीक है, क्रॉप में हम खुद से करते हैं पकड़ के, हाइट और विड्थ उसमें हमारी चेंज हो सकती है, लेकिन ट्रिम में वो ऑटो पे वो सारा एडजस्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो है वो स्ट्रिंग को ट्रिम कर सकते हैं पीएचपी के अंदर भी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे ना मैं एक कैरेक्टर स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, इस, ठीक है, तो पहले मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ जी PHP, ठीक है, डॉट $str डॉट str4 डॉट वेब प्रोग्राम, वेब प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई।
एक स्ट्रिंग हमारे पास बन गई जो कंकैटिनेट होके डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे डॉलर साइन लगाना। तो अब हमने इसको कर दिया कंकैटिनेट। ठीक है, PHP वेब प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब इसके साथ ना हमने इधर भी स्पेस छोड़ी है, इधर भी स्पेस छोड़ी है, तो उस वजह से यहाँ पे हमें जो है वो स्पेस मिल रही है। अगर यहाँ से मैं स्पेस खत्म कर देता हूँ तो फिर हमें वहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से स्पेस खत्म होगी। तो स्ट्रिंग में मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ विद स्पेस। ठीक है, तो आगे मैं इसको दोबारा इको करता हूँ जिसमें मैं ट्रिम का यूज करूँगा और इसको हम खत्म कर देंगे, स्पेस को ट्रिम कर देंगे उसमें से। यहाँ पे हम इसको फिर में लिखेंगे ट्रिम $, ये देखें उसने इसके साथ जो स्पेस थी राइट लेफ्ट पे उसको उसने खत्म कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इमेज में भी हम जो ब्लैंक स्पेस होती है ना इमेज के इर्द गिर्द, जब हम उसको कंप्लीट डिजाइन कर लें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके इर्द गिर्द के जितने भी फ्री एम्प्टी एरिया होता है उसको हम जब ट्रिम करते हैं तो वो सारा उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसने जो स्पेसिस थी इसके राइट लेफ्ट उसको उसने खत्म कर दिया और हमारी स्ट्रिंग मर्ज होकर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, ओके जी। यहाँ से हम आगे चलें। एक मिनट बचा। काफी है बच्चों आज के लिए। जी सर, काफ़ी है।
अच्छा, इसमें ना आगे कुछ फंक्शंस हैं, वो मैं आपके साथ ना शेयर कर देता हूँ, उसको आप लोग ने ट्राई करना है, फिर मैं आपसे कल पूछूंगा कि किसके पास क्या क्या आउटपुट्स आई थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने जो है वो फंक्शन नेम और उसका एक जो सिंटैक्स है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ गूगल क्लासरूम पे, तो आपने उसको अप्लाई करना है, तो उससे आगे फिर जो है ना वो मैं ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप उसको फिर अप्लाई करें, फिर हम आगे जो है वो इससे रेज वगैरह वो स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।